إياك نستعين اللهم صل على सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज हम जो है वो ज़कात फ़ितरा की जो है वो अहमियत बताएंगे और उसको सवाल और जवाब के ज़रिए से ताकि आसान हो जाए वो मसाइल, उस एतबार से पेश करेंगे। और ज़कात फ़ितरा जो है वो, और ज़कातें जैसा किसान है या निसाब होता है, भेड़ बकरी गाय ऊँट गाय और खजूर किशमिश वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो जिस पर निसाब पूरा हो जाता है वो उस पर वाजिब होते हैं। लेकिन ये ज़कात फ़ितरा जो है वो हर एक इंसान आकिल बालिग पर जो है वो ये फ़ितरा वाजिब है। ठीक है। इस फ़ितरे की सबसे पहले अहमियत के लिए हम जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक वकील से फरमाया, जाओ और मेरे तमाम अहलो अयाल और तमाम ग़ुलामों की तरफ से ज़कात फ़ितरा अदा कर दो और किसी को भी बाकी ना छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तो मुझे उसके फ़ौत हो जाने का अंदेशा है। रावी ने अर्ज़ किया, फ़ौत से क्या मुराद है? फरमाया कि मौत। अगर यानी इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी का फ़ितरा ना दिया जाए तो मुझे उसके फ़ौत होने का डर है, यानी उसको मरने का डर है। इसका मतलब यह है कि ये फ़ितरा जो है वो मौत को टालता है। ज़कात फ़ितरा रोज़े की तकमील ज़कात यानी फ़ितरा अदा करने में है, जिस तरह पैगंबर पर दुरूद भेजना नमाज के कमाल में है। यानी अगर नमाज का कमाल आप समझोगे तो रसूल पर जो है वो दुरूद भेजे, और अगर रोज़े की तकमील समझोगे तो ज़कात फ़ितरा जो है वो अदा करें। इमाम ने फरमाया, इमाम से आयत कद अफलाहा मन तज़क्का की तफसीर पूछी गई तो आपने फरमाया मन अखरजल फ़ितरा। कद अफलाहा मन तज़क्का की तफसीर जो है कि जो फ़ितरा निकाले। बस कामयाब और तज़किया उस शख्स को हासिल हुआ जिसने फ़ितरा निकाला और इस फ़र्ज़ को अदा किया। फ़ितरा कितना निकालें? सवाल जो है वो सवाल और जवाब में जो है वो इस तरह से पेश करूंगा आपके सामने। फ़ितरा कितना निकालें? 3 किलो आटा या 3 किलो चावल या उसकी कीमत, दोनों की, आटे की कीमत या चावल की जो कीमत है, जो खाते हैं आप जो चावल, उसकी कीमत जो है वो निकालें। कीमत निकालने की सूरत में ये मालूम होना चाहिए कि आटे की कीमत निकाली जा रही है या चावल की। जब आप कीमत निकाल रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए, नियत आपकी होनी चाहिए कि आटे की कीमत निकाल रहा हूँ या चावल की। वाज़ेह रहे कि आटा और चावल के अलावा किसी और जिन्स से भी फ़ितरा निकाला जा सकता है, मगर उसकी तफसील है जो बड़ी किताबों में दर्ज है, वो बहरहाल आपके लिए अभी ज़रूरत भी नहीं है। आटा और चावल ही ज़्यादातर लोग निकालते भी हैं और खाते भी हैं। सवाल यानी फ़ितरा कब निकालें, इसके बारे में सवाल है। फ़ितरा कब निकालें? शब ईद सूरज गुरूब होने के बाद। शब ईद जब सूरज गुरूब हो जाए, चाँद निकल जाए, उस वक्त जो है वो आप उसके बाद फ़ितरा निकालें। कब तक निकाल लेना है? अगर नमाज ईद पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने से पहले पहले वो जो है फ़ितरा निकाले। अगर नमाज ईद पढ़ रहा है इंसान, और अगर नमाज ईद नहीं पढ़ रहा है तो फिर ज़ोहर तक जो है वो ज़ोहर से पहले पहले निकाले। मेरी नज़र में एक फ़कीर शख्स है और वो बयान करदा शराइत पर भी पूरा उतरता है, क्या मैं उसे ईद की रात से पहले या हत्ता माह रमज़ान से भी पहले फ़ितरा दे सकता हूँ? ये सवाल है, क्या ईद की रात से पहले या माह रमज़ान से पहले भी क्या उस जो फ़कीर इंसान है जिसको दिया जा सकता है उसको दे सकता हूँ? जवाब कहते हैं कि आप उसे कर्ज़ दें, यानी आप कर्ज़ दे सकते हैं और उसके बाद जब फ़ितरा निकालेंगे तो उस फ़ितरे को इस तरह निकाले कि वो मैं कर्ज़ वापस ले रहा हूँ।
यानी कोई मोहताज है, उसको कपड़े चाहिए ईद के लिए, मिसाल के तौर पे 25वें रोज़े को या 27वें रोज़े को आपने दे दिया कर्ज के बतौर, जितना आपको फितरा निकालना है, उसी एतबार से वो फितरा जो है वो वापस एडजस्ट कर देना है उसी कर्ज के अंदर। क्या रमज़ान में कभी भी फितरा अदा किया जा सकता है? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक इस बात की भी इजाज़त है कि फ़ितरा पूरे रमज़ान में कभी भी अदा किया जा सकता है, अलबत्ता रमज़ान से पहले अदायगी की इजाज़त नहीं है। सिस्तानी साहब के यहाँ रमज़ान में कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले इजाज़त नहीं है। सवाल, ज़कात फ़ितरा किस वक्त अदा किया जाए? जवाब, नमाज से ईद पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि फ़ितरा नमाज ईद से पहले अदा करे, और जिसे नमाज ईद नहीं पढ़ी वो ईद के दिन ज़ोहर के वक्त तक ताख़ीर कर सकता है। फ़ितरे में नान खोर खाना खाने वाले मेहमान की शराइत, जो मेहमान आते हैं, जो खाना खाते हैं इंसान के पास, उसके क्या शराइत हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक मेहमान का फ़ितरा उस वक्त वाजिब होगा जब मेहमान शब ईद गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज डूबने से पहले मेज़बान के घर आए, रात को मेज़बान के घर पर रहे, मेज़बान उसके लिए मुमकिना लाजिमी आराम व आसाइश का बंदोबस्त करे और मेज़बान मेहमान के अखराजात का ज़िम्मेदार हो चुका हो। अगर ये शराइत पूरी हैं तो ख्वाह मेहमान को कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना करे, यानी कोई गुरूब होने से पहले आ गया और आने के बाद आपने बंदोबस्त किया, उसके लिए बिस्तरा किया, सब कुछ किया, इंतज़ाम किया, तो अगर वो मेहमान वो शुमार होगा। जब उसमें ये शराइत पाए जाएंगे तो आप उसका फ़ितरा आप पर निकालना वाजिब हो जाएगा। अगर घर की कफ़ालत बीवी करती हो तो क्या शोहर बच्चों का फ़ितरा निकालना बीवी पर वाजिब है? अगर एक बीवी है, शोहर कुछ काम नहीं करता और बच्चे छोटे हैं, और बीवी जो है वो जो भी काम करती है उससे खर्च चलवाती है, उसका शोहर का भी और बच्चों का भी पूरा खर्चा उठाती है, तो फिर जो है वो बीवी पर वाजिब होगा कि बीवी अपने शोहर का भी फ़ितरा निकाले और अपने बच्चों का भी फ़ितरा निकाले। क्या तामीर मस्जिद व इमाम बारगाह व मदरसा के लिए फ़ितरा दिया जा सकता है? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, क्या उन तामीर के लिए दिया जा सकता है? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक एहतियात लाजिम है कि फ़ितरा तामीर मस्जिद व इमाम बारगाह व मदरसा में ना दिया जाए, उसमें फ़ितरा न दिया जाए, बल्कि मुस्तहक का हक़ है, उस लिए मुस्तहकीन में तकसीम किया जाना चाहिए। जो मुस्तहकीन है उसको जो है ये फ़ितरा तकसीम किया जाना चाहिए, इमाम बारगाह में ना लगाया जाए। शब ईद मस्जिद के नमाजियों के इफ्तार पर फ़ितरा का हुक्म, जैसे यहाँ पे रोज़ाना इफ्तार चल रहा है, तो क्या शब ईद, जो ईद चांद रात हो रही है, क्या उस दिन भी जो है वो उसका हुक्म क्या है? उस दिन अगर यहाँ कोई इफ्तार कराए, शब ईद मस्जिद में लोगों को इफ्तार करवाने से तमाम नमाजियों का फ़ितरा अफ्तारी देने वाले पर वाजिब नहीं होता। अगर कोई यहाँ पर इफ्तार करा रहा है मस्जिद के अंदर, तो फिर उस पर फ़ितरा यानी पूरी जमात का वाजिब नहीं होता, बस इफ्तार कराया और अपने घर। रुखसती से पहले मनकूहा का फ़ितरा कौन अदा करेगा? एक लड़की है, लड़की का निकाह हो गया, बाप ने बेटी का निकाह कर दिया, लेकिन अभी वो रुखसती नहीं हुई, अपने शोहर के घर नहीं गई, अपने बाप के घर है, तो उस वक्त जो है उसका फ़ितरा कौन देगा? उसका फ़ितरा उसका बाप अदा करेगा, बेटी का बाप उसका फ़ितरा अदा करेगा। फ़ितरा किसे दिया जाए? फ़ितरा किसे दिया जाए? सैयद का फ़ितरा, सैयद का फ़ितरा, सैयद ही यानी सैयद का फ़ितरा सैयद और गैर सैयद दोनों को दिया जा सकता है। सैयद जो है वो अगर अपना फ़ितरा दे रहा है तो वो सैयद को भी दे सकता है और गैर सैयद को भी दे सकता है, दोनों मुस्तहक को दिया जा सकता है। गैर सैयद का फ़ितरा, जो गैर सैयद फ़ितरा निकाल रहा है, सिर्फ गैर सैयद मुस्तहक को दिया जाएगा, यानी जो सैयद नहीं है, आप लोग जो सैयद नहीं है वो गैर ही सैयद को देंगे, सैयद को फ़ितरा नहीं देंगे। घरेलू मुलाजिमीन का फ़ितरा, जो घर में मुलाजिम और काम करते हैं उनका फ़ितरा, वो घरेलू मुलाजिमीन जो साहिब खाना के ज़ेर किफ़ालत शुमार नहीं होते, जैसे बाज़ ड्राइवर वगैरह जो अमूमन काम से फारिग होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, वहाँ वो उस घर में इफ्तार व खाना खाकर ही क्यों ना जाएं, उनका फ़ितरा व साहिब खाना पर वाजिब नहीं होता। जो ड्राइवर वगैरह रखते हैं और उनका खाना आपके ज़िम्मे है, आपको उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद घर चले जाते हैं, तो उसका फ़ितरा आपके ऊपर वाजिब नहीं होगा। मेज़बान व मेहमान के फ़ितरे के मशकूक, ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल, फ़ितरा ख़ुद मुस्तहक तक पहुँचाना
ज़्यादा अफजल है या हाकिम शरी तक पहुँचाना ज़्यादा अफजल है? एहतियात मुस्तहब और अफजल है कि हाकिम शरा या उसके नुमाइंदे तक पहुँचाया जाए। फ़ितरा, क्या इमाम ज़माना का फ़ितरा निकालना चाहिए? बहुत से लोग निकालते होंगे। बहुत से लोग अपने नहीं इमाम ज़माना का फ़ितरा भी निकालते हैं, जो कि इस लिहाज से सही नहीं है कि फ़ितरा अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद का निकाला जाता है। जो उसके ज़ेर कफ़ालत होते हैं, हमारे बीवी बच्चे हमारे ज़ेर निगरानी और ज़ेर कफ़ालत होते हैं, उनका फ़ितरा निकाला जाता है। और हमारे इमाम जो है वो हमारी ज़ेर माज़ल्ला जो है वो ज़ेर कफ़ालत नहीं है, बल्कि हम उनके ज़ेर साया हैं, लिहाजा उनका फ़ितरा नहीं निकलेगा। सवाल, अगर पिछले सालों में हाकिम शरी की इजाज़त के बगैर, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, छोड़ देता हूँ चूँकि लंबा है। फ़ितरे की अदायगी में किसको मुक़द्दम किया जाए? यानी किसको मुक़द्दम का मतलब किसको पहले किसको बाद में, किसको पहले किसको बाद में फ़ितरा दिया जाए। मुस्तहब है कि फ़ितरा देने में शराइत रखने वाले अपने गरीब रिश्तेदारों और हमसायों को दूसरे लोगों पर तरजीह दें। जो आपके रिश्तेदार हैं और हमसाया हैं, उनको और लोगों से पहले उनको फ़ितरा दें, पहले उनको दें, अगर बचे तो बाद में दूसरों को दें, उनको तरजीह दें। और बेहतर यह है कि अहले इल्म अफजल और दीदार लोगों को दूसरों पर तरजीह, और बेहतर यह है कि इन पर भी जो अहले इल्म हैं और दीदार लोग हैं उनको तरजीह दे, उनको फ़ितरा अदा करें। करीबी रिश्तेदारों को फ़ितरा देना। सवाल, क्या फ़ितरा देने करीबी रिश्तेदारों को दिया जा सकता है जिन्हें दवा ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है? क्या उनको फ़ितरा दिया जा सकता है? जवाब, अगर वो फ़कीर हों, यानी फ़कीर का मतलब यानी साल भर का ख़र्चा ना रखते हो, ना नकद पैसों की सूरत में, और ना ही कोई ऐसा काम जानते हों जो उनके साल भर के अखराजात के लिए काफ़ी हैं। फ़कीर किसको समझाया जाएगा? जिसके पास जो है वो पूरे साल का ख़र्चा नहीं है और ना उसके पास जो है दूसरा काम करने को है, तो उन्हें ज़कात फ़ितरा देना जायज़ है। बल्कि अफजल यही है कि अपने फ़कीर खूनी रिश्तेदारों, जो खूनी रिश्तेदार हैं बाप दादाओं के एतबार से, तो उनको जो है वो फ़ितरा दिया जाए और पड़ोसियों को ज़कात दी जाए। और उन्हें ये हक़ हासिल है कि वो उन पैसों को जैसा चाहें इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ पैसे देने हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या फ़ितरे की रकम या जिन्स देने के बजाय मुस्तहक़ को दवाएँ, किताबें या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद कर दी जा सकती हैं? क्या कोई फ़ितरा निकालने के बाद ये कर सकता है कि उसको पैसे न देकर किताबें, दवाइयाँ या फ़ीस या इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फ़ितरे की रकम या जिन्स ही पहुँचाई जाए, यानी उसको जो चीज़ है फ़ितरा वो उसके हाथ में पहुँचाए, वो उसकी मर्ज़ी है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जो है वो देर होगी, जो मसाइल बाद में ज़रूरत पड़ेंगे उसको हम बाद में इंशाअल्लाह पेश कर देंगे। एक दो मसाइल जो है वो पेश कर देता हूँ। फ़ितरे के नोट तब्दील करने का मसला, जो फ़ितरे के नोट हैं, जो नोट निकाले हैं आपने, उसका मसला क्या है? सवाल किया आपने, फरमाया कि अगर फ़ितरे के पैसे अलग कर लिए जाएं, एक फ़ितरा मैंने निकाल दिया पैसे की शक्ल में, ये 200-300 रुपये मैंने ये रख दिया, ये फ़ितरा है, अगर उनको पैसे अलग कर लिए जाएं तो उनको तब्दील करना जायज़ नहीं है। तो उसको आप जो है वो तब्दील नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि इसके बदले दूसरे पैसे आप उठाकर दे दें, ये जायज़ नहीं है। क्या ये भी तब्दील करना कहलाएगा कि 500 रियाल लिखा है इन्होंने, मिसाल के तौर पे 500 रुपया की गड्डी को मसलन 100 रियाल वाली 5 गड्डियों से तब्दील कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे जो है वो 10,000 रुपये है 2,000 के नोट के, और आपने जो है वो 500 नोट के एतबार से क्या तब्दील कर लिया, क्या ये जायज़ है? तो कहते हैं कि जी हाँ, ये जो है वो जायज़ है, आप इस गड्डियों को जो है वो तब्दील कर सकते हैं, गड्डी को आप तब्दील कर सकते हैं। क्या ज़ेर किफ़ालत गैर मुस्लिम मुलाज़िमीन का फ़ितरा निकालना भी वाजिब है? क्या ज़ेर किफ़ालत गैर मुस्लिम मुलाज़िमीन का फ़ितरा निकालना भी वाजिब है? जो मुसलमान नहीं हैं, जो काफिर हैं और आपके नीचे काम करते हैं, जो मुलाज़िमीन हैं, क्या उनका फ़ितरा जो है वो निकालना वाजिब है? जी हाँ, उनका फ़ितरा निकालना वाजिब है। जो आपके यहाँ पर जो है वो काफिर वगैरह काम करते हैं
और आपके ही सुपुर्द में आते हैं, वो काम भी करते हैं, आपके घर पे ही खाते पीते रहते हैं, उनका फितरा आप पर निकालना जो है वो वाजिब होगा गैर मुस्लिमीन का। अगर किसी मुस्तहक को पहले से कर्ज दिया हो तो क्या रोज़े ईद उसे फितरे में हिसाब कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने पहले किसी को कर्ज दिया हो और उसके बाद जो है वो मुस्तहक है कि भाई इसको फितरा देना है, तो आप जो है उसका कर्ज में हिसाब कर सकते हैं, वो मेरा कर्ज था, वो मैं इस फितरे के ज़रिए से आपसे वापस ले रहा हूँ। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले, बस ये मसला बयान करके उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले को फितरे की अदायगी। ये भी सवाल किया जाता है कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है उसको फितरा देना कैसा है? वो अफराद जिनमें मुस्तहक होने की शराइत ना पाई जाएं, उन्हें फितरा नहीं दिया जा सकता। जो मुस्तहक होने की शराइत नहीं पाई जाती उसको फितरा नहीं दिया जा सकता। उसमें वो अफराद भी आ जाते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हों, जो खुल्लम खुल्ला आम गुनाह करते हैं, उस पर जो है वो फितरा देना उसको जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे इन्होंने मिसाल भी दी है, बेहिजाब औरत, जो औरत हिजाब नहीं करती तो उसको फितरा देना जायज़ नहीं है। या कोई इंसान जो है वो दाढ़ी मुड़ाता है तो उसको फितरा देना जो है वो उसको भी सही नहीं है। गैर सैयद का फितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता। अगर बीवी, अगर यहाँ पे एक मसला यह आ रहा है, गैर सैयद का फितरा सैयद को नहीं दे सकते, ये मसला बिल्कुल आम है कि गैर सैयद का फितरा सैयद को नहीं दे सकते। अगर बीवी सैदानी हो, तो शोहर गैर सैयद हो और बीवी सैदानी हो, तो गैर सैयद शोहर उस सैदानी बीवी का फितरा किसी सैयद को दे सकता है। मिसाल के तौर पे एक सैयद की बीवी, एक गैर सैयद की बीवी सैदानी है, सैयदादी है, उसका फितरा निकाला, क्या उस सैयदजादी का फितरा आप सैयद को दे सकते हैं? कहा वो सैयद को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गैर सैयद की किफ़ालत में वो निकालना है, फितरा जो है वो गैर सैयद का माना जाएगा, उसको आप जो है वो सैयद को नहीं दे सकते। क्या इस नियत से कि रोज़ फितरा जमा करके अपने पास रख सकते हैं कि जब बहुत सा फितरा जमा हो जाएगा तो गरीब तक पहुंचा देंगे? जवाब, जायज़ नहीं है, आप उसको अपने पास जमा नहीं कर सकते सिवाय उसके कि हाकिम शरआ या मुस्तहक फितरे से पेशगी इजाज़त ले ली जाए, या तो उससे इजाज़त ले ली जाए जिसको आप फितरा दे रहे हैं कि भाई हम जमा करके आपको दे देंगे, और या फिर हाकिम शरी यानी वकील या मुज्तहिद से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह जो है वो हाँ, एक और मसला जो है वो, क्या शिकम मादर में मौजूद बच्चे का फितरा निकालना वाजिब है? जो बच्चा माँ के पेट में है, क्या उसका फितरा निकालना वाजिब है? वाजिब नहीं है, उसका फितरा निकालना वाजिब नहीं है। क्या फितरे की रकम को तोहफ़ा या किसी और उन्वान से दिया जा सकता है ताकि मुस्तहक की इज़्ज़त और नफ्स मजरूह ना हो? यानी हम ये ना कहेंगे फितरा दे रहा हूँ, हम ये कह देंगे आपके लिए हदिया है, क्या इस तरह दिया जा सकता है? कहा जी हाँ, अलबत्ता नियत फितरा अदा करने की होना चाहिए, नियत अपनी फितरा अदा करने की होनी चाहिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको जो है वो हदिया दे रहा हूँ ताकि उसकी इज़्ज़त जो है वो बाकी रहे। वाखिर दावाना वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जितने भी इस मस्जिद में जिस एतबार से भी हिस्सा लिया है, जिस एतबार से भी, काम के एतबार से, पैसे के एतबार से, या उसने एक घूंट पानी ही किसी को पिलाया है, उन सब के और हाज़रीन के और जिनके लिए पढ़ने वाला फातिहा नहीं है, उन सब के लिए जो है वो उनके मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दें। अल्लाह अभी आपके सामने जो है वो मूसा भाई आएंगे और आपसे कुछ जो है वो किताब करेंगे। बहरहाल एक सलावत के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए।